इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। संसार में जब कोई जीव माँ की गर्भ से निकल कर इस संसार में उत्पन्न होता है तो पहले वह माँ की गोद में जाता है और उसको देख कर के माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। और वही जीव जब होश संभालने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कुछ समय बाद सब धर्मों में अलग अलग है, कई जगह 45 दिन बाद, कई जगह 15 दिन बाद ऐसे मंदिर ले जाकर के उसको भगवान के पास ले जाकर के ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि उसने पहले कर्म देखा है, संसार देख लिया, भगवान को भी देखो और इनको देख करके आप लोग आप अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण जो करना है उस लक्ष्य को याद रखें। इस प्रकार भगवान के दर्शन कराते हैं और जैसे जैसे वे बड़ा होता जाता है तो माता पिता हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ के उसको ले जाते हैं। मंदिर ले जाना, मंदिर की पौड़ी चढ़ाना, कुछ मुट्ठी में चावल देना और बच्चे से चढ़वाना, ये एक जैन धर्म के बहुत बड़े संस्कार हैं। छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसके अंदर ऐसे ही क्रिया करने की आदत माता पिता बचपन में ही डाल देते। कुछ लोग सामग्री तो चढ़वाते ही हैं, उसके साथ साथ मंदिर से लौटते समय गले में रुपया डालना, ये संस्कार जो हम डालते हैं बच्चों में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो बच्चा भी अब दिन प्रतिदिन बार बार माँ बाप माता पिता से चढ़ाने के लिए चावल भी मांगता है, गले में डालने के लिए, उस गुलक में डालने के लिए पैसा भी मांगता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी यही क्रिया करता है। जब उसकी संतान होती है तो वो भी अपनी संतान को चावल चढ़ाना, गुल्लक में पैसा डालना, ये सिखाता है। कुछ लोग शादी के बाद जब अच्छे घरों में चले जाते हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं, शादी हो गई है और ऐसे घर में चली गई है जहाँ पर पूजा पाठ रोज होता है, वो लोग माता पिता की जो क्रिया है उसको याद करते हैं, लेकिन हमने तो मंदिर जाना ही सीखा था, चावल चढ़ाना सीखा था, पूजा करना नहीं सीखा। अब शादी के बाद लोगों से कहते हैं सुनो हमें पूजा सिखा दो। पूजा भी सीख गए हैं और पूजा करनी शुरू कर दी है, लेकिन मन में एक सवाल खड़ा होता है कि भगवान के मंदिर में इतनी देर हमने क्यों, मंदिर में आए, दर्शन किए और जाओ, इससे ज़्यादा समय देने से लाभ क्यों करें हम ये पूजा, हम पूजा क्यों करें, ये एक सवाल खड़ा होता है। सामग्री भी चढ़ाएं, समय भी दें। तो महान भाव हमारे आचार्य भक्त भगवंतों ने हमारे पर एक असीम कृपा करी। आचार्य समन्वय स्वामी जी, जिन्होंने स्तुति विद्या, रत्नाकर शावकाचार्य, शंभु स्तोत्र इत्यादि जो ग्रंथ लिखे हैं, आत्ममीमांसा आदि, ऐसे ऐसे ग्रंथ हमें देखे गए हैं धरोहर में, जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं और करते रहे। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नाकर शावकाचार्य नाम का जो अनूठा ग्रंथ हमें दिया है, उसमें उन्होंने कैसी चीजें हमें दी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, हमारे जीवन का एक ऐसा खम्भ है, एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नाकर शावकाचार्य में मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दिया, इसके साथ साथ उन्होंने संलेखना, समाधि, जीना कैसे है, मरना कैसे है, पूरी कला जो सिखाई और उसके साथ साथ दान, पूजा और व्रत, ये भी बताया, व्रतों को कैसे अंगीकार करें। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नाकर शावकाचार्य की 119 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 2324 वर्ष पहले ही कर दिया। लंबी गदकाठी, घोर वर्ण, सिंह जैसी दहाड़, राजाओं की सभा में विराजमान होकर के जो 6 महीने तक बाद युद्ध किया है उन्होंने, उसके माध्यम से आज जैन धर्म जो शीर्ष स्थान पर पहुँचाया, एक बहुत बड़ी हमारे पर अनुकंपा की है उन्होंने।
आचार्य समन्वय स्वामी जी ने जिनसे स्वामी जी ने चित्र चूड़ामणि कहा, ऐसे आचार्य समन्वय स्वामी जी की रत्नाकर शाखाचार्य की इस गाथा के माध्यम से देखते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि कामदायिनी परिचिनुयादादतो नित्यम। यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं, श्रावक को आदर से युक्त होकर प्रतिदिन मनोरथों को पूर्ण करने वाले और काम को भस्म करने वाले अरिहंत भगवान के चरणों में समस्त दुखों को दूर करने वाली पूजा करनी चाहिए। हम थोड़ा देखें, हम समझें उनकी बात को। ये तो बात सच है कि आचार्यों ने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में आ जाए और उसको हम समझ लें, और समझने के बाद पहले तो मान लें, जान लें और उसको मान भी लें। ये बहुत बड़ी बात है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं मानते हैं लेकिन जानते नहीं। बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जो जानते हैं और मानते हैं। इस बात को भी हम समझें। आचार्य समन्वय स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि श्रावक को आदर से युक्त होकर भगवान की पूजा जो करनी है, आदर से युक्त हो। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, माथे पे तिलक लगा होगा तो हमें नाश्ता पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इसलिए चलो भैया उठाओ गाड़ी और चल दो मंदिर। मंदिर में जाकर के धूप लगा दी है और फटाफट वो तिलक लगा दिया है और तिलक लगा करके हो गया, चलो जल्दी से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चलो सुबह सारा काम कर लिया है, अब ये घर के भी हो गए, दुकान के भी हो गए, कोई ग्राहक नहीं है, शटर नीचे करा, चलो भगवान को दर्शन दे के आ जाए। करके नहीं, दर्शन दे करके आ जाए। वो भी हमारे दर्शन कर ले, हम भी हैं, लेकिन ऐसी पूजा, ऐसे दर्शन कोई काम के लिए यहाँ दे रहे हैं। आदर से युक्त होकर के मंदिर जाना पड़े, ये भी क्या कोई लाभ नहीं। मजबूरी में जाना पड़े, हमारे माता पिता में तो वो सुनने को मिलेगा, नसीहत कहीं का, नशेड़ी, या फिर ये घर के धरती का बोझ, सूरज सर पे चढ़ाया है, मंदिर भी नहीं गया, ऐसे ऐसे शब्द जो कहने को सुनने को मिलते हैं। और इसीलिए आचार्य समन्वय स्वामी जी दे रहे हैं, श्रावक को आदर से युक्त होकर सम्मान के साथ जो दिया है हमारे यहाँ, सुबह उठ करके प्रतिदिन सुबह नहा धो करके मंदिर की सामग्री हाथों में लेकर के सजा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके नंगे पैर मंदिर जाना है। और उसके बाद आचार्य समन्वय स्वामी आगे लिख रहे हैं, प्रतिदिन जाना है। ऐसा नहीं आज चले गए, ठीक है अभी आज कोई काम धंधा है, चलो मंदिर ही हो गया, ऐसा नहीं है। मुंह उठाया और चलो भैया मंदिर चलो, उसकी क्रिया है निर्धारित है। सुबह उठकर कायर से करके जो व्यक्ति उठ गया है, अपना बोलिया बिस्तरा गोल कर लिया, जो कहावत है, उसके बाद नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनकर सामग्री सजा करके मंदिर जाना है। और मंदिर जाते हैं दिन प्रतिदिन जाना है, ऐसा नहीं जब मन में आए तब चलिए, उसका भी समय निर्धारित है। मंदिर जाने का जो समय है वो सुबह उठ करके पहले मंदिर की जो क्रिया, जो अभिषेक का समय है, उस समय जाना वो मंदिर माना जाता है। बाकी तो औपचारिकताएं हैं, वो एक खाना पूर्ति वाली बात है। जिस समय भगवान का अभिषेक होता है उस समय मंदिर जाना चाहिए। सभी धर्मों में यही प्रातःकाल मंदिर, पहले तो 9 बजे तो कपाट बंद हो जाए करते थे मंदिर, अब तो 12 बजे तक भी खुले गए। अब भैया अपना मंदिर है, अपनी बपोती है, मंदिर तो खोले, बंद कर दिया तो फिर मालिक को हटा देंगे। फिर अपनी चलती है, नहीं तो पहले तो 9 बजे कपाट बंद होता, फिर दोपहर को जो गद्दी है स्वाते है कि उस समय, नहीं तो शाम को कपाट खुलेगा आरती के समय, हो गया। और अपन तो अब तो ये कि 12 बजे जाएंगे भैया, सारे काम निपट गए, खा लिया पी लिया, घूम लिया फिर लिया, सब कुछ कर लिया है, अब 12 बजे जाएंगे हम तो। और वो माली भी परेशान है, अभी जो झाड़ू मारी थी फिर चावल खिला गए, गंदगी फैला के आने वो अलग है। यहाँ पर दे रहे हैं आदर से युक्त होकर के प्रतिदिन, ऐसा नहीं आज चले गए कल नहीं, रोज जाना है, प्रतिदिन जाना है। वो बूढ़ी महिला, सर्दी का समय है, ठंड ने जिसको जकड़ लिया है, बिस्तर पे पड़ी है, टकरा रही है, उससे पूछें कि क्या ये सच्ची की घटना बता रहे हैं, आज से जो 50-60-70 साल पहले जो घटना होती थी उस समय वो महिला एक ही बात कहती है। कोई पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं, श्वास खराब हो गया है, ज्यादा दर्द है, कुछ नहीं, दर्द नहीं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे हैं, भगवान के मंदिर नहीं गई, आज का दिन कैसा होगा। ये मन में विचारधारा रहती, पूरे दिन कोई सखी आए तो बहू आए तो एरी बहू, आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, भगवान के दर्शन नहीं करे। और आज का दिन निकल गया है, खटिया पे पड़े पड़े रो रहे हैं, आज का दिन तो निकल गया, कोई बात नहीं, कल
प्रातः काल उठते ही सरकते सरकते घसीटते घसीटते जैसे रेंगते रेंगते जाएं, लेकिन भगवान की ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए हैं और अंदर गए, जाकर के धूप लगाई, आंखों से आंसू निकल गए कि भगवान तुम्हारे दर्शन नहीं मिले क्या जीना। बस इतनी ही भगवान से गुहार कर रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन नहीं मिले क्या जीना, जीना भी कोई जीना है। रोने लग गए हैं और सुगत जाते जाते कहाँ वो रोक गया पता ही नहीं। उस भक्ति से स्वास्थ्य ठीक कर लिया है और क्या कह रहे हैं कि भगवान ज्यादा होगा, मुंह तो गंदों तक लगा लिया, माथे पे लगाया, बुखार खा गया, कोई पता नहीं, कोई बीमारी नहीं, फिर वही ठीक। यहाँ दे रहे हैं कि श्रावक को आदर से प्रतिदिन, और फिर दे रहे हैं मनोरथों को पूर्ण करने वाले, जो मनोरथ पूर्ण करते हैं ऐसे भगवान की जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं। ये धर्मात्माओं की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, जो धर्मात्मा है उनके लिए मनोरथों को पूर्ण करते तो दिया है। सेठ धनंजय करते थे पूजा, नहीं पुजारी ऐसा ना दूजा, पत्नी ने नौकर को भेजा, नागराज ने ढसा पौत्र को, पर ध्यान रहा प्रभु वीर का, पता नहीं तकदीर का। कैसा समय होगा। सेठ धनंजय आप सुनते हैं, नाम तो सुना ही होगा। ऐसे सेठ थे, भक्त थे भगवान के, पत्नी परेशान थी कि पूरे दिन मंदिर में बैठे रहते हैं भगवान भगवान, और आज बच्चे को जब सांप ने डस लिया है कि ये काम करो, ये सेठ जी जो है मेरा बच्चा चला गया और फिर भी नहीं आए, बच्चे को बचाने के लिए मंदिर भगवान के पास ऐसी भक्ति मिली नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति, देखती हूँ कितनी शक्ति है उसके भगवान के अंदर, क्या उसके धर्म में कितनी शक्ति है। ले गई और ले जा करके कहा कि मेरे बच्चे को ठीक करो, देखती हूँ तुम्हारा भगवान कैसे, मुझे मेरा बच्चा ठीक करके दो। और कहने लगे धनंजय कि ये भगवान आपकी भक्ति से तो 8 कर्म नष्ट होते हैं, ये तो सांप का जहर है, आपका नाम क्या लें, मात्र गंदो दक्षिण का है, कहाँ गया सांप का जहर पता नहीं चला, बच्चा होश में आ गया और खड़े हो गया। मान भाग ये भगवान की भक्ति जो है वो पूजा, भगवान की भक्ति और भगवान की जो पूजा हम कर रहे हैं उसको करने से हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। हम जो कर रहे हैं हमें जो मिल जाए, आज फोन आया अचानक और याद ही कर रहे थे, फोन उठा करके बोल दिया और आंखों में आंसू आ गए। एक बेटे ने या फिर एक माँ ने बेटे को याद किया और या बेटी को याद कर लिया है, होता है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। अचानक फोन आ गया है, फोन उठाया तो पता चला अरे ये क्या, मैं तो याद ही कर रही थी, तभी आंखें भर आई कि मैंने याद किया और तुमने फोन मिला लिया, ये हुआ कैसे। होता है बहुत बार, कई बार तो ऐसा होता है कि दरवाजे पे दस्तक देने वाला व्यक्ति वही है जिसको हम याद ही कर रहे थे, आंखों से आंसू भर आए खुशी के मारे। और ये क्या हुआ अचानक, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया हमारे, एक उपहार है कि कैसे हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो भगवान की पूजा करी उसके माध्यम से जो हमें मिला है। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी करनी है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे करें, और लड़की बेटी जो है वो भी कंधे से बड़ी हो गई है, उम्र हो गई है विवाह करने के लिए और पैसा चाहिए, कहाँ से लाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अचानक ही कोई व्यक्ति आया और उसने कहा सुनो एक लड़का मेरी नज़र में है, तुम्हारी लड़की भी सियानी हो गई, कहो तो शादी हो जाए, देख लो तुम। देखा पसंद आ गया, चट मंगनी पट ब्याह, और कैसे होगा, सब हो जाएगा, कहाँ से आए पैसे, कहाँ से हुआ काम, कुछ भरोसा नहीं। ये क्या हुआ है, ये हमने जो पूजा करी थी उस पूजा करने से जो हमारे मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते। मानना हमारे बिगड़े काम कैसे बनते हैं, भगवान की भक्ति करने से हमारे सब काम बनते हैं, हमारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। मन की जो इच्छा है वो पूर्ण कैसे हो, भगवान की पूजा करने से। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है, भगवान के पास जाने में कुछ मिलता नहीं, लेकिन तुम भी तो बताओ भगवान के पास तुम गए कैसे, क्या ईमानदारी से गए, क्या सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति समर्पण के साथ तुम गए भी हो या नहीं गए। खाली थे तो चले गए, बाकी नहीं गए, मन में आया तो चले गए, नहीं, दुख आया तो गए, बाकी नहीं। सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया क्यों याद, कहत कबीर उस भक्त की कौन सुने तो याद।
जब तुम्हारे पास दुख था तो तुमने भगवान की खूब पूजा करी, पूरी भक्ति के साथ करी, बढ़िया से बढ़िया सामग्री भी चढ़ाने की इच्छा रही। ये भगवान हम बहुत गरीब हैं, जब अमीर हो जाएंगे, कुछ पैसा हो जाए, मैं तो खूब क्या कर दूं तुम्हारे लिए, बस मन में ऐसे ऐसी सपने सोचो की बैठ। और क्या ईमानदारी से जब तुम बड़े हो गए, क्या तुमने वो सपनों को पूरा किया? जब तो गरीब थे तो मन में इच्छा थी कि मंदिर बनवाएंगे, हम भगवान की वेदी सजाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पूजा ऐसे करेंगे। लेकिन क्या सोचो, विचार करो कि आज जब तुम कुछ भी नहीं थे, मात्र 100 रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति और 5 जने खाते, और आज 5 जने कमा रहे हैं, फिर भी तुम्हारी थाली में है तो वही कंकड़ी, वही टूटे फूटे चावल, वही सड़ी हुई सामग्री, वही लोहे की थाली। क्या तुमने ईमानदारी से उन चीजों को ठीक किया है, नहीं किया? ये तो छल हो गया, ये तो कपट है, ये तो मायाचारी होगी। नहीं, हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है तो पूरी श्रद्धा के साथ करनी, समर्पण के साथ करना। आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने दिया है, जिन्हें भगवान को भक्ति पूर्वक एक बार नमस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई ऐसे वैसे नहीं, आचार्य कुमकुम स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन देखें कि हमने सही मायने में नमस्कार भी किया है। आज हर व्यक्ति चाहता है चमत्कार हो, चमत्कार हो, चमत्कार हो, लेकिन चमत्कार के लिए नमस्कार की भी तो जरूरत है। क्या सोमा सती जैसा तुम्हारा नमस्कार है? क्या द्रौपदी जैसी तुम्हारी श्रद्धा है? क्या मीरा जैसी तुम्हारी भक्ति है? सीता जैसी तुम्हारी पुकार है? सोचो, कभी आग का पानी हुआ है, कभी नाग का हार हुआ है? क्या तीर्थंकर भी कभी तुम्हारे पुकारने पे चल के आए हों? लेकिन चंद्रा ने पुकारा तो चल के आए। मान भाव हमारे जीवन में जो भक्ति, जो पूजा है, वो हम बहुत कुछ देखेगा। यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं कि शावक को आदर से युक्त होकर के, अनादर से नहीं, आदर से। कभी कभार मन में खेद होता है कि मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े, पूजा भी करनी सीखनी पड़े। ये तो अधर्मात्माओं के काम है। धर्मात्मा के लिए दिया है कि वो तो सम्मान से, जब कई लोग तो ऐसे हैं, मंदिर ना जाए तो मन नहीं लगता है, संक्लिष्टता होती है। मुस्लिम धर्म में तो दिया है कि जुम्मे की नमाज ना पढ़ो तो शैतान का दिन। मंदिर छूट गया तो बेचैनी होती है, पूरे दिन सारे काम कर लिए, जो मंदिर का 1 घंटा निकला था उसमें हमने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी धो लिए, कमरा भी साफ कर दिया है, या दुकान पे 1 घंटा ज्यादा दे दिया है। लेकिन रात को सोते सोते मन में खेद रहता है कि आज को छूट गया। क्या छूटा है समझ में नहीं आ रहा। जो हिसाब लगाते हैं, सुबह उठ करके मंदिर जाते तब लगता है ओ भगवान तुम्हारे दर्शन नहीं करे थे, इसलिए पूरा दिन बेचैनी से निकला। कमाई कर ली है, 2 रोटी ज्यादा खाई है और दिन से अच्छे से अच्छा किया है, लेकिन दर्शन नहीं करे, आज मन उदास है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनके हाथ पे फड़कने लगते हैं, जल्दी भागो टाइम हो गया है मंदिर का। ये क्या है? ये आदर सम्मान यहाँ लिख रहे हैं कि आदर से युक्त होकर प्रतिदिन हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले और काम को भस्म करने वाले भगवान की मुद्रा आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में, जो भगवान की जिन बिंब है। जैन धर्म में जितने भी जिन बिंब मिलेंगे भगवानों के, सब नगर मुद्रा वाले हैं। कोई भी कपड़े वाले नहीं मिलेंगे, रागी वाले, सरागी वाले नहीं मिलेंगे। उनके पास जाने के बाद जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, कहाँ पड़ी है चप्पल, कहाँ गई है कुछ नहीं पता, पैर धोए सीधा अंदर रख गए और जाते के साथ ही फिर तो क्या है, भगवान से टकटकी लगा करके बात कर रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, क्या गर्मी क्या सर्दी कोई मतलब नहीं है। कभी कभार तो उदाहरण से क्यों किताबों के उदाहरण दे तुम्हें, सर्दी के समय में 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और उस समय में लोग मात्र वो छन्ना से तो कपड़ा है, धोती और दुपट्टा, उस धोती दुपट्टे में पूजा करते हैं। कहाँ से आई शक्ति? एक व्यक्ति सर पे टोपी, टोपी पे टोपी, कनपट्टी, मुंह की कैप, उसके बाद गले में पट्टी, हाथों में ग्लव्स, नीचे बनियान, अमूल की बनियान, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर टी शर्ट, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर जैकेट, जैकेट पे उसके ऊपर कोट, नीचे पैंट, नीचे पजामी, पजामी पे पजामी, गरम पजामी, अमूल की पजामी, उसके ऊपर पैंट, पंजों पे जुराब, जुराब पे जुराब, जुराब के जुराब पहनने के ऊपर जूता, और फिर भी कह रहा ठंड बहुत है। हाथ में चाय का गिलास है, मुंह में गरम गरम पकोड़ा है मिर्च का, और फिर भी कह रहा ठंड बहुत है। और वो व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर रहा है, नंगा बदन, मात्र एक धोती है, दुपट्टा है, ठंडा ठंडा फर्श,
कड़ाके की ठंड पड़ रही है, संगमरमर के पत्थर पे नंगे पैर खड़ा होकर के फिर भी भगवान की पूजा कर रहा है। कहाँ से आई विषय? भगवान के दर्शन करते के साथ ही कोई विकार नहीं है, किसी भी प्रकार के अंदर वासना हो, लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर किसी भी व्यक्ति के अंदर वासना नहीं। यहाँ दे रहे हैं कि काम को भस्म करने वाले अनंत भगवान के चरणों में समस्त दुखों को दूर करने वाली पूजा करनी, समस्त दुखों को दूर। तो देखो राजा शैणिक के समय की जो घटना है, राजगृह में राजा शैणिक रह रहे हैं, श्रावस्ती नगरी है, उन्हीं के नगर में नागदत्त सेठ और भगदत्ता सेठानी दोनों के दोनों अपना जीवन जी रहे हैं, धर्मात्मा है। और सेठ जी थोड़े मायाचारी करने वाले, महिलाओं में तो होती है, यहाँ सेठ जी भी थोड़े मायाचारी करने वाले रहे। और उनको ये रहता है कि मैं दिखाऊं कि लोग मुझे देखें, अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करती, अंदर से कैसे भी हो, बाहर से कोशिश करते कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। और आज समाई करने बैठ गए हैं और ये दीपक रख दिया कि सेठानी मुझे धर्मात्मा ही माने, मेरी इमेज खराब ना हो, मेरी सामर्थ्य नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दिखाना अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा है। और आज सेठ जी ने पहले यही होता है समाई करने का तरीका, तो यही है, मुट्ठी बंद करके या चुटिया बांध करके या दुपट्टे में गांठ मार दी है, चलो जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक समाई करेगी, ऐसे नियम ले लेते। और आज सेठ जी ने नियम ले लिया है कि मैं जब तक ये दीपक नहीं बुझेगा तब तक समाई करूंगा। ठीक है, तेल का दीपक थोड़ा जल्दी जल जाता है दूध करके, और घी का जो दीपक है वो लगभग आधा पौना घंटा जलता है, लेकिन वो भी दीपक हो, तुम्हारे तरह नहीं, वो छोटे छोटे ऐसी चीज जलाती है, उसमें उंगली डालो तो घी बाहर, उंगली अंदर, और उंगली निकाल लो तो घी अंदर, उंगली बाहर। कई जगह ऐसे आने लगे हैं दीपक शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। वो दीपक भी दीपक दिया है जिसकी आकृति इतनी दी है। और अब दुनिया का धर्म है, हर तरह की चीज नई नई बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसा दीपक कई बार तो ऐसा होता है मंदिर में अभिषेक करते समय उसमें पानी डालें तो पानी कहाँ है, दिखता नहीं है, शांति धारा करें तो पानी कम, कलशिया देखे तो दिखती नहीं है, इतनी छोटी सी आकृति इतनी छोटी सी है, उसमें पानी इतना सा है, और वो ज्यादा डाल ले तो फिर एक कम डाल खत्म होता है। ठीक है भैया, पानी भी सजा के रख लो। ऐसे ही सेठ जी ने नियम दे दिया है कि आज दीपक का जब तक ये दीपक चलता रहेगा तब तक समय करूंगा। और सेठ जी समय कर रहे हैं, गर्मी है, तपती गर्मी है, 48 मिनट की समय हो जाएगी, ठीक है, समय कर रहे हैं, बड़ा मन लग गया। और सेठानी आई, ओहो इतना धर्म करते हैं मेरे पति, मैं पति का पति, पत्नी का पति जो है वो अच्छा हो, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा नशा शराब वगैरह पीते हैं, ये पत्नियों के लिए ये अभिशाप है। ठीक है, अब शादी हो गई तो रहना पड़े, गठबंधन हो गया तोड़े थोड़ी ना, बंधन हो गया तो बंधन। लेकिन वो पति जो है जितना अच्छा होता है पत्नी को उतनी खुशी होती है, उसको बड़ी खुशी, मेरा पति इतना अच्छा समय करता, धर्म ध्यान करता, पैसा भी कमाता, निठल्ला नहीं है, धर्मात्मा है, अच्छा है, सारे गुण, मैं क्या करूं, मैं इनकी साधना में सहभागी बन जाऊं। और बस फिर क्या था, एक कटोरी ली और घी डाल दिया। जब जब ये सेठानी मेहरबान हो तो बच के रहना, सावधान, ये सेठानियां मेहरबान। फिर तो अब तो क्या है, सेठ जी फंस गए, गर्मी का समय है, तालू सूख गया, जाप करने में गला सूख गए, बार बार देखते रहते, भड़का के चली गई, चली गई सेठानी, कहीं की मर जाऊंगा, जब रहे हैं। और फिर दोबारा आ गई, फिर खत्म हो गया, और सेठ जी को कोई कष्ट ना हो, फिर डाल दिया। अब तो मर जाऊंगा मैं, नहीं मैं तुम्हारे के मालूम होते हैं, सेठानियों का होता है, ऐसा नहीं आज ही, चौथे काल में भी होता है। और दीपक जल रहे हैं, नमोकार मंत्र भूल गए, पानी की प्यास लग रही थी, पानी 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 करते करते ही मर गया, प्राण चले गए। मायाचारी ऐसा नहीं है, मंदिर में बैठा हुआ हर व्यक्ति पुजारी हो सकता है, कुछ लोग तो भिखारी होते हैं लेकिन बनते पुजारी, क्या पता पुजारी के कपड़ों में मांग रहे हो भी, हर तरह के लोग होते हैं। और वहां पर जब वो प्राण त्यागते तो अपनी आंगन में बावड़ी जो थी उसी बावड़ी में जाकर के मेंढक बन गया। जब सेठानी कपड़े धोने जाती तो उसके ऊपर उछल के आया और बार बार आता, जाति स्मरण हो गया। और मुनि सूरत जो साधु थे, महावती सूरत नाम के मुनि, उनसे पूछा
कि ऐसा क्यों है, कोई मेरा इष्ट है, क्या है। तो उन्होंने सारी घटना बता दी और वो जान गई कि तो मेरा पति था, जाति स्मरण हो गया है। तो कहने लगी, सुनो, मुनि महाराज ने बताया संबोधन करोगी तो ठीक हो जाएगा, गति सुधर जाएगी। संबोधन किया, सुनो, मायाचारी से मर करके तुम मेंढक हो गए हो, एक काम करो, जाति स्मरण हो गया, तुम सब जान गए। पास में ही विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समोचरण आया है, वहाँ जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करो। और जानते हो, वो आत्मा का कल्याण करने के लिए जैसे ही विपुलाचल पर्वत पर जाने लगा और जाकर मुंह में एक पापड़ी दबा करके जा रहा है कमल की, भगवान के पास खाली हाथ ना जाऊं। इधर राजा सैनिक और इधर मेंढक दोनों जा रहे हैं, हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। और सब जानते, मर के देव बना। और देव बनने के बाद तो राजा सैनिक ने पूछा कि ये देव जो है ये कुछ अलग ही है, इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। तो गंधर्व परमेश ने बताया कि भक्ति के भावों से, पूजा के भावों से मरा है, इसलिए ये मेंढक का जीव देव बन गया। मान भाव सोचे, विचार करें, क्या हमारे जीवन में ऐसी भक्ति हो पा रही है? क्या हम ऐसी पूजा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा भगवान के प्रति समर्पण है या नहीं? मंदिर भी नहीं गया है, समोसर में पैर नहीं रखा, अभी तो 20,000 सीढ़ियां हैं उन पे भी पैर नहीं रखा। मंदिर में, समोसर में भगवान के दर्शन करने और पूजा के भावों से जा रहा है कि भगवान मैं आपके सामने पुष्प चढ़ा दूंगा, मेरी गति सुधर जाएगी, इन भावों से गया है। और हाथी के पैर के नीचे आकर के मर गया, अभी मंदिर भी नहीं गया और देव बन गया। हम मंदिर में कितनी पूजा कर चुके हैं, दुनिया भर की तो हमने सामग्री चढ़ा दी है, बोरियों की बोरियां खाली कर दी है, घंटों घंटों हम मंदिर में बैठ कर के पूजा कर चुके, लेकिन हमारे अंतरंग के परिणाम कैसे हैं हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पूजा क्यों करें, ये तर्क करते हैं आज के समय के लोग। अरे भैया, तुम्हें जो सामग्री मिल रही है, जो तुम पहले भीख मांगते थे, तुम्हें मकान मिला, मकान से दुकान मिली, दुकान के साथ तुम्हारी जो पूजा प्रतिष्ठा खाती है, ये सब चीज ये तुम्हें भगवान की पूजा करने से, ये जो तुम पढ़ लिख करके बड़े बने हो, नौकरी लगी है, ये तुम्हें जो शादी भी हुई है, तुम्हारी पत्नी मिली है, बच्चे हुए हैं, ये परिवार जो बसा है तुम्हारा, ये तुम्हारे पुण्य से बना। और ये पुण्य कहाँ से आया? ये पुण्य के बाजार में नहीं मिलता है, ये किसी बाजार में, किसी मार्केट में, किसी दुकान पर जाकर के पुण्य नहीं मिलता। पुण्य अपने पुरुषार्थ से मिलता है, पुण्य भगवान की पूजा करने से मिलता है। पूजा करनी होगी, अगर कोई जैन है, कोई धर्मात्मा कहता है, अपने आप को जैन कहता है, तो मंदिर आना पड़ेगा, नाक रगड़नी होगी, सिर झुकाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने होंगे पूजा के साथ, श्रद्धा के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।